गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। पढ़ाऊंगा मैं आपको हिंदी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। पहला क्वेश्चन है आपका, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमेशा पढ़ा होगा आपने। और इसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। मगर आज आपसे इसमें छंद पूछा है। क्या पूछा है? छंद। तो गिनना पड़ेगा कितना है। तो एक 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 एक, दो दो, दो, एक और दो, दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 इधर भी गिन लेते हैं। एक एक, दो दो, एक एक, दो एक, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। तो का क्या है? 13 और 11। और 13 11 किस में होती हैं? दोहा में। आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये होता है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा, सोरठा, बैरा, बोल, लाला, चार होते हैं अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक में क्या आते हैं? चौपाई, रोला, गीत, हरि गीतिका। और विषम मात्रिक में आते हैं छप्पे और कुंडलियां। नेक्स्ट, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां अलंकार। देखो, अलंकार दो तरीके से याद रख लो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। उभया भी होता है मगर मेन दो ही है, इन्हें याद रख लो। शब्दा के अंतर्गत आएंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसके अंतर्गत आएंगे उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। तो जहां अनेक अर्थ निकलते हैं ना, तो वो होता है श्लेष। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, जो ऊपर वाला जो था ना उदाहरण या क्वेश्चन, वो श्लेष अलंकार का था, क्योंकि वहां पानी के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और जहां शब्द अनेक और अर्थ अनेक हो, दो या दो से अधिक हो, तो वो होता है यमक। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थायी भावों की संख्या बतानी। तो स्थायी भाव कितने हैं आपके? 9। और भरत मुनि ने कितने माने रस? भरत मुनि ने 8। तो उनके अनुसार 8 होगी, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है ना। नेक्स्ट, एक रचयिता हुए बीसलदेव बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? तो देखो, 20 नर ऐसे याद रखो। और जगनिक की एक परमाल रास, परमाल करके है। ठीक है, परमाल, माल आता है उसमें जगनिक्की में। ठीक है, याद रखना, इसकी भी एक। ठीक, और चंद्रवरदाई की कौन है? कौन सी है ये बताओगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताना कि चंद्रवरदाई की कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट, फिजूल खर्ची करने वाले को क्या कहेंगे? फिजूल खर्ची करने की, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो उसे कहेंगे अपव्ययी। जो बहुत कम खर्च करता हो, कम, उसे कहेंगे मितव्ययी। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? ये तो अभिकारी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, व्याख्यान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? व्याख्यान। संधि बतानी है। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। क्या होगा? विग्रह। गा गलत बन गया, सॉरी। संधि का विलोम क्या होगा? विलोम। ये होगा विग्रह। ठीक है, तो या से पहले, या और बा से पहले जहां आधे वर्ण आ जाए वहां क्या होती है? यण स्वर संधि। तो आ रहा है ना, बी प्लस ख्यान, विख्यान। ठीक है, और दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, 3 मात्रा आती है। गुण में 1 मात्रा आती है, और वृद्धि में 2 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अव्यय बताना है। तो अव्यय बताए थे मैंने ऊपर, 4 प्रकार के होते हैं, चारों ये दे रखे हैं, याद कर लेना। क्योंकि कारण बता रहा है ना, अंधा, लाचार क्यों? अंधा होने के कारण। तो यहाँ क्या है? कारण है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, पीताम्बर में समास बताना है। समास पदों के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। समास का विलोम व्यास होता है। पीताम्बर किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। कृष्ण जी को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, आप लोग बताना एक बार। तो इसमें हो जाएगा बहुब्री समास। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत तरीके से पूछा जाता है, दिमाग में रख लेना जो मैं बताऊं। कभी कहे एग्जाम्पल में कि पुजारी पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, तो पीताम्बर ना वस्त्र को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पीला वस्त्र। तो ऐसे भी आ सकता है कि पीताम्बर, और वहां पे अब बहुब्री ना हो तो वहां पे आप लगा के आओगे कर्मधारय समास, क्योंकि पीला वस्त्र हो गया वहां पे। ये कहते हैं कि पुजारी पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, तो पीले वस्त्र की पूजा तो करेंगे नहीं, भगवान जी की करेंगे, तो वहां बहुब्री लगा के आना। तो ये सेंस अलग अलग होके
मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, तो हर तरीके से मैंने बता दिया है आपको। तत्पुरुष में क्या होता है, सेकंड पद प्रधान होता है, या कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्यय में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। द्विग में संख्यावाचक होता है। चौराहा वो क्या होगा, द्विग का होगा। नेक्स्ट, हिंदी का उद्भव बताना है, उद्भव का सही क्रम। सबसे पहले आती है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर आती है हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। और पाली में किसके सबसे ज्यादा लिखे गए बताओ, बौद्ध धर्म के जितने भी लिखे गए ना, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब पाली से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और प्राकृत में सबसे ज्यादा किसके लिखे गए, क्या जैन लोगों के लिखे गए, ये आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्धन्य ध्वनियां बतानी है। देखो ये क्या होती है, ये तालु होती है, च छ ज ज, ठीक है। और ये क्या होती है, ये मूर्धन्य होती है, ये दंत्य होती है, ये ओष्ठ होती है, याद रख लेना। और इस वाले में और कौन से आते हैं, ला और सा आता है। इस वाले में क्या आता है, ऋषि आता है। इस वाले में क्या आता है, य श ई, ये भी आते हैं। ओष्ठ में क्या आता है, प प फ ब म, और क्या आता है, और इतना याद रखो भी। नेक्स्ट, तत्सम बताना है। संस्कृत के शब्द होते हैं, किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होंगे उन्हें तत्सम कहेंगे। अब देखो पढ़ के देखो, गहरा का क्या होगा, गंभीर कहते हैं गहरा को तो संस्कृत में। तीखा को तीक्ष्ण कहते हैं। अटारी को अट्टालिका कहते हैं। निकृष्ट बोलने में ही लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा टफ लग रहा है ना निकृष्ट बोलने में। जो चारों में से टफ लगे ना, या इस तरीके से शाह शाह आदि शाह आ जाए, ठीक है, और इस तरीके से अगर री बन के आ जाए, या ऊपर रेफ वाला राउट तो 99% ये ना क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। या छा आ जाए, छत्र ज्ञ श्र ये आ जाए, ये सब किस में आएंगे, तत्सम में। ये मिल जाए चंद्र बिंदु तो ये तद्भव में मिलेगी, खा मिल जाए तो तद्भव में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी ट्रिक्स हैं, इन्हें याद रखोगे आराम से निकलेगा क्वेश्चन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये 3 प्रकार की आग लगती है। वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। जंगल और उसमें समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़बाग्नि। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, ठीक है। और जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर हो जाए ना, तो उनके जो मिलने के लिए जो आतुर होते हैं तो उसे कहते हैं विराग्नि, ठीक है। किसी के मतलब विरह में परेशान होना, उसे ही कहते हैं विरहाग्नि, या किसी की याद में, ऐसे समझ लो। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की हैं। पश्चिमी हिंदी की देख लो, ब्रिज भाषा, और कौन सी, कन्नौजी, और कौन सी, बुंदेली, ठीक है। और कौन सी आएगी इसमें, हरियाणवी, और कौन सी आएगी, एक दिमाग से स्लिप हो रही है, आप लोग बताना थोड़ा। बिहारी में कौन सी आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है, इतना याद रख लो। नेक्स्ट, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवत मरे तो पावे करतार। तो खुद ही दिख रहा है, श्रृंगार रस की बात तो गुरु गोविंद मतलब टीचर्स के सामने नहीं होती ना। और गुरु गोविंद जी तो कौन थे, एक अच्छे टीचर थे हमारे, जिन्होंने हमें सिखाया, भगवान जी थे। तो वहाँ श्रृंगार की बात नहीं होती इनके सेंस में कभी भी। गुरु गोविंद जी के सेंस में श्रृंगार की बात नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखना। और करुणा की तो बात करेंगे नहीं, करुण की, क्योंकि ये तो खुश रहते थे खुद ही, ठीक है। अद्भुत या शांत में से हो सकता है, तो ये है शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस है ये। नेक्स्ट, साहित्य में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय पीछे लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 हैं और ये 28 हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। साहित्य में एक प्रत्यय लगा देना, साहित्यिक हो जाएगा। नेक्स्ट, मुहावरा बताना है। मुहावरा अरबी भाषा का होता है। लक्षणा शब्द शक्ति होगी इसमें। और क्या होगा, आधा तीतर आधा बत्तेर, बेमेल चीज़ों का जो मिश्रण हो जाएगा ना, उसे कहेंगे। उपयुक्त सभी मत लगाया ना, आदत होती है लगाने की। नेक्स्ट, इसमें से व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है। व्यंजन कौन सी है, बाक धन ईश, बागीश, किसको कहते हैं, बाकीस, बागेश्वरी, भारती, ये सब कौन है, ये सब है अपनी सरस्वती जी कहते हैं। जनक धनीश, जानकीश, देवधन ऋषि, ये गुणसंधि हो जाएगी। इसमें कबीश, कविधन ईश, ये दीर्घ हो जाएगी, ये भी दीर्घ हो जाएगी,
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है इलायची। इलायची को क्या कहते हैं? इलायची को एला कहते हैं। क्या कहते हैं? एला। ठीक है। चाय किस भाषा का है? चाय चीनी का है। चाय हुआ और आपका लीची हुआ, लीची याद रख लेना, लीची और चाय दो याद रख लेना। ठीक है। जापान का रिक्शा याद रख लेना। ठीक है। और सायु नारा है एक, सायु नारा, वो याद रख। फ्रेंच का कूपन याद रख लेना। रिवॉल्वर याद रख लेना। ठीक है, ये याद रख लेना। रेस्टोरेंट याद रख लेना, फ्रेंच। नेक्स्ट है नीलोत्पल। उत्पल मतलब पता है क्या होता है? कमल। और कमल कैसा है? नीला। तो क्या बता रहा है? नीला विशेषता बता रहा है ना इसकी। तो विशेषण, विशेषण क्या हो गया? नीला। विशेष्य क्या हो गया? कमल। ठीक है, याद रखना इस तरीके से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, उदाहरण क्या हो, किसका हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का। ठीक है। आज का आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग बताओगे क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने, और प्लीज एक बार बताओगे कि कैसी लगी ये वीडियो। आप लोगों से कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? 2 या 4 या 5? कितने छूट गए आपसे, या कुछ नया सीखने को मिला? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।